जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में एक बात बहुत ही फेमस है कि अगर आपको सरकार के किसी बिल की अच्छाई के बारे में जानना है तो आप रिपब्लिक भारत या जी न्यूज़ को देखिए, और अगर आपको सरकार के किसी भी बिल की बुराइयों को देखना है तो आप हमारे रवीश जी के एनडीटीवी को देखिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रियलिटी ऑफ इंडियन मीडिया की। सबसे पहली बात, ना हम किसी पार्टी के समर्थन का बात कर रहे हैं, ना हम किसी पार्टी के विरोध का बात कर रहे हैं। हम आज बात करेंगे कि हमारे देश का जो मीडिया रैंकिंग है अभी 141 रैंक पे क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जब महात्मा गांधी सन 1922 में जेल में गए थे पहली बार, तो उस वक्त इतना ज़्यादा मीडिया नहीं था, लेकिन आपको पता है कि उनके विचार हर घर पहुंचे थे और इसका कारण एकमात्र न्यूज़पेपर था। शायद इसीलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा गया है। लेकिन आप सोचिए, अगर महात्मा गांधी अब के समय में ऐसा कुछ कर रहे होते या उस समय इस तरह की मीडिया होती जैसी कि आज हमारे सामने है, तो हम आपको ये पक्का यकीन के साथ बता सकते हैं कि इस वक्त की मीडिया को उस वक्त के ब्रिटिशर्स खरीद लेते, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और मीडिया ये पक्का साबित कर देती कि गांधी जी एक देशद्रोही थे। दोस्तों, मैं जो भी बात करने वाला हूं आज की इस वीडियो में, मैं अपनी फिलॉसफी आपको नहीं दूंगा। मैं जो भी बात करूंगा वो बाय फैक्ट और विथ प्रूफ आपके सामने रखूंगा। इस देश की मीडिया रैंकिंग 141 ये सबसे पहले प्रूफ करती है कि इस देश की मीडिया निष्पक्ष नहीं है। ये बात आप या हम माने या ना माने, लेकिन वर्ल्ड इस चीज़ को मानता है। आपको जान के शायद ये आश्चर्य होगा कि जब तक अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार नहीं आई थी, उससे पहले तक का ये रैंकिंग था कि अफ़गानिस्तान की मीडिया हमारे भारत जैसे लोकतंत्र की मीडिया से ज़्यादा अच्छी थी। लेबनान जैसा देश, जहां की मीडिया की रैंकिंग हमारे देश भारत से बेहतर है। कुल 180 देशों में से आज हमारा भारत 141वें स्थान पे क्यों है, आज हम बात करेंगे इसी चीज़ के बारे में। दोस्तों, मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है किसी भी खबर को, किसी भी बात को आप तक सीधे सीधे पहुंचाना। बाकी सोचना आपको है कि उस खबर से आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है। लेकिन क्या आप अपने मन में सोच के बताइए कि क्या आज की मीडिया ऐसा कर रही है? वो हर एजेंडे को, हर उस बात को जो आप तक पहुंचाना है, उसमें वो अपना मत दे के मेरे तक पहुंचाते हैं और हमको ये यकीन दिलाते हैं कि इस बात से, इस न्यूज़ से आपको कुछ ऐसा फ़र्क पड़ने वाला है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश का मीडिया का रैंक इतना नीचे है। यहाँ आपको हर मुद्दे पे ये समझाया जाता है कि इस मुद्दे से आपको क्या फ़ायदा और आपको घाटा है। आपको ये समझने के लिए खुद पे नहीं छोड़ा जाता कि आप अपने विवेक से खुद सोच के देखिए कि इस मुद्दे से आपके ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है। इस बात का प्रूफ आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि दोस्तों, अगर देखिए, अगर आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि आप 4 करोड़ रुपया जीत गए हैं, बस आपको उसके बदले में 4000 रुपये पेड करने हैं, तो क्या आप ऐसा करोगे? हमको ये यकीन है कि आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं करेंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हर साल लगभग इस तरीके के फ्रॉड के शिकार 600 करोड़ से ज़्यादा रुपया लोगों का इस तरीके के फ्रॉड में जा रहा है। इसका मतलब हुआ, इन्फॉर्मेशन अगर सही नहीं है आपके पास, तो आप ऐसे काम भी कर सकते हैं जो काम आपको इन्फॉर्मेशन होने के बाद बचकानी हरकत जैसा लगे। अगर इस तरीके के इन्फॉर्मेशन से आपसे 600 करोड़ रुपए ठगे जा सकते हैं, तो आप खुद सोच के देखिए कि ये कितना आसान है कि एक गलत इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन को देके आपसे आपका वोट लेना बहुत ही आसान काम है। दोस्तों, मैं इस पे बात ही नहीं करना चाहता कि आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। मैं बात सिर्फ इस चीज़ पे करना चाहता हूँ कि आपको जो ये भ्रम होता है कि आप अपनी मर्जी से किसी को वोट दे रहे हो, पर आप ये भी तो देखो कि जिस नॉलेज या जिस जानकारी के कारण आप उस व्यक्ति या उस पार्टी विशेष को वोट दे रहे हो, आपको वो नॉलेज आ कहाँ से रही है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है।
अगर आप इस चीज़ पे थोड़ा गौर से सोचो तो आपको ये खुद ही पता चलेगा कि आप किसी को वोट अपने विवेक से नहीं, बल्कि आपको वोट उस इन्फॉर्मेशन और उस जानकारी के कारण उस विशेष पार्टी को डलवाया जा रहा है जो सामने वाला न्यूज़ चैनल या जो सामने वाला व्यक्ति आपसे करवाना चाहता है। दोस्तों, ये मेरी कोई फिलॉसफी या मेरा कोई अपना दर्शन शास्त्र नहीं है, बल्कि स्टीव वोने, जो कि व्हाइट हाउस के एक एक्स ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने सन 2019 में ये बात कही थी कि रूलिंग गवर्नमेंट का सही मायने में विपक्ष जो होता है वो मीडिया होता है, और मीडिया से आपको जो इन्फॉर्मेशंस आती है आप उसी के आधार पे ये फैसला लेते हो कि ये पार्टी या ये व्यक्ति सही है या गलत। तो अब आप खुद ही इस चीज़ को अपने विवेक से सोच के देखो कि क्या आप भी वोटिंग करते समय, आप भी किसी पार्टी के लिए अच्छा सोचते समय आपके दिमाग में वही सारी इन्फॉर्मेशंस रहती है जो सामने वाली मीडिया आप तक पहुंचाती है। आप अपने विवेक से कितना हद तक मतदान करते हो, अब आप ये खुद ही सोच सकते हैं। एक साइट है जिसका नाम है ऑफिशियल पिंग ह्यूमन, जो कि इंडिया के टॉप 4 न्यूज़ चैनल्स का डाटा शेयर की है, और उन्होंने ये बताया है कि हमारे देश में जो मीडिया हाउसेस में जो डिबेट चलते हैं, मैं आपको ये कंसोलिडेट करके बता रहा हूँ कि जो डिबेट चल रहे हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं, उसमें से 99% मुद्दा किस चीज़ पे डिपेंड है ये आप देखो। उस साइट का कहना है, ऑफिशियल पिंग ह्यूमन का, कि भारत में मीडिया के द्वारा डिबेट में धर्म, पाकिस्तान, मंदिर और जात, इन्हीं सभी मुद्दे पे 99% डिबेट पिछले एक साल में हुए हैं। अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की तो उस पे जो डिबेट है वो है 0। अगर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी की तो उस पे जो डिबेट है वो है 0। अगर हम बात करें फार्मर्स की तो उस पे जो डिबेट है वो है 2। अगर हम बात करें इकोनॉमी की तो इकोनॉमी पे भी हमारे मीडिया स्ट्रीम में एक भी डिबेट, 0 डिबेट हुआ है। यानी कि कुल 200 डिबेट में से सिर्फ 2 डिबेट ही ऐसा था जिससे आपका काम का बात हुआ था। और जब आप गौर करते हैं इन डिबेट्स के नाम पे, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इनके नाम किस तरीके के होते हैं दोस्तों। एक डिबेट था मोदी का प्रण, बाबा का बुलडोजर, मेरे राम तेरे राम, विपक्ष पड़ा है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कुछ डिबेट थे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कुछ डिबेट थे मंगल भवन अमंगलहारी, राम मंदिर की करो तैयारी। इस तरीके के डिबेट्स पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा हुए हैं हमारे मेन मीडिया स्ट्रीम में। थीम यही था, नाम अलग अलग तरीके से अलग अलग रखे गए थे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक रिसर्च है। आप खुद अपने विवेक से सोच के देखिए, चाहे आप किसी भी पार्टी के समर्थक हों, कि इन सभी डिबेट से आपके जीवन पर कितना फ़र्क पड़ सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि कोई भी जात, धर्म या मंदिर या मस्जिद के विवाद से आप पे फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन वो फ़र्क आपके लिए कितना मायने रखता है, आप इस चीज़ को खुद भी अपने विवेक से सोच सकते हैं। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, आप इस चीज़ को देखिए कि जर्नलिज्म एक ऐसा काम है जो बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आप किसी ऐसे न्यूज़ को लेके आइएगा जो इन्फॉर्मेटिव हो, जो हम लोगों के आम जिंदगी में उसका प्रभाव पड़े, तो आप ये खुद भी सोच सकते हैं उसके लिए आपको ग्राउंड जीरो पे जाना होगा। उस न्यूज़ के बारे में बहुत सारे डेटा, बहुत सारे एनालिटिक आपको खुद से ढूंढ के सामने लाने होंगे, बहुत सारे डाटा आपको रखना पड़ेगा, और उस विषय की आपको बहुत अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। तभी आप उस विषय पे किसी से सवाल पूछ सकते हैं या अपने सामने वाले को बता सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से पूछ के देखें तो ये जितने भी मुद्दे हैं जो कि मैंने आपको बताया, धर्म जाति का मुद्दा, जो कि हमारे मीडिया हाउसेस में 200 में से
198 डिबेट इस पे होता है, उस मुद्दे के बारे में आपको कितना रिसर्च करने का ज़रूरत है, कितना ग्राउंड जीरो पे जाने का ज़रूरत है और कितना रियलिटी चेक का ज़रूरत है, ये चीज़ आप खुद ही सोच सकते हैं। तो इसका मतलब एक चीज़ ज़रूर है कि अभी के जो एंकर हैं, अगर उनके पास कम नॉलेज भी है, लेकिन अगर वो एक अच्छे एक्टर हैं तो उनका शो सुपर हिट रहेगा। मैं फिर से कहता हूं दोस्तों कि चाहे वो किसी भी पार्टी के समर्थक हों या विरोधी हों, आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि इन न्यूज़ चैनलों पे ऐसे नौटंकी लोगों को बुलाया जाता है जो बहुत ज़्यादा हल्ला करेंगे, जो बहुत ज़्यादा ऐसे शब्दों का यूज करेंगे जिससे आपकी और हमारी भावनाएं आहत हों, और ये खोज के ऐसे लोगों को ही अपने न्यूज रूम में बैठाते हैं और कॉक्स एंड बुल फाइट, सामने सामने का एक लड़ाई हम लोग को दिखाने का कोशिश किया जाता है। मैं किसी भी न्यूज़ चैनल का नाम उतना नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जो एक ही आदमी को बैठा के, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल हैं, कभी उनको पूर्व पत्रकार, तो कभी उनको राजनीतिक विशेषज्ञ, कभी उनको धर्म विशेषज्ञ, कभी उनको एक्स फॉरेन, ऐसे करके उनको बना के और हम लोगों के बीच उनको पेश करते रहते हैं ताकि उनकी टीआरपी, उनका शो हाई रहे। अब हम बात करते हैं ये क्यों होता है और इस चीज़ का फैक्ट क्या है। दोस्तों, आप इस चीज़ को खुद भी गौर कर सकते हैं कि हर चैनल पर एक कॉमन बात चलती रहती है। इसका कारण है मीडिया कंसोलिडेशन। इसका कारण क्या है कि कुछ चुनिंदा लोग ही मीडिया को कंट्रोल करते हैं। और अगर आपको मेरे बातों पे यकीन ना हो तो आप एक साइट है जिसका नाम है www.rsf.org, और ये साइट है जो कि मीडिया हाउसेस को टेक ओवर करने वाले लोगों का आपके सामने नाम रखती है। आप गूगल पे जाके इस साइट से देख सकते हैं कि किस मीडिया हाउसेस को कौन कौन से पार्टिकुलर लोग कंट्रोल कर रहे हैं, और इस चीज़ से आपको ये पता चल जाएगा कि कोई भी मीडिया हाउस किसी के पक्ष या विपक्ष में क्यों बोल रहा है। दोस्तों, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, न्यूज़ चैनल चलाना बहुत ही कॉस्टली है। मीडिया ब्रॉडकास्टिंग से स्टूडियो खर्च, उनके जो सैलरीज हैं, अगर आप सभी चीज़ को देखें तो लाखों करोड़ों का खर्चा आता है एक न्यूज़ चैनल अच्छा खासा चलाने में। और इनके ऐड का सोर्स भी आप देखिए, दो तरह के सोर्स हैं, पहला सब्सक्रिप्शन और दूसरा एड्स। चूँकि 75% तक ये लोग एड पे बेस्ड रहते हैं। आप 2019 का जो चुनाव है उसका डाटा उठा के देख लीजिए, 25,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं सोशल मीडिया और मेन न्यूज स्ट्रीम में सिर्फ एड्स पे। और ये इस बात को बताती है कि मीडिया बिकता है पैसे पे। अब चूंकि जो चीज़ बिकता है उसके खरीदार भी होते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, पैसे सभी के पास होते हैं। तो अब आप ये चीज़ अपने विवेक से खुद ही सोच सकते हैं कि कोई भी कंपनी अगर किसी चीज़ को बेचना चाहेगी तो वो अपने ग्राहकों को कभी उदास नहीं करेगी, और अगर वो ऐसा करेगी, अपने ग्राहक को उदास करेगी, तो कॉरपोरेट लोग भी उसको अवॉइड करेंगे, और ये उस मीडिया हाउस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो इस चीज़ से आप एक चीज़ तो समझ चुके होंगे कि मीडिया हाउसेस की भी अपनी एक मजबूरी है, इसीलिए वो निष्पक्ष नहीं हो पाते हैं। और इसका कारण आपको दिख भी रहा होगा कि 180 देशों में से हम 141वें स्थान पे नीचे से खड़े हैं मीडिया रैंकिंग में। और दोस्तों, हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने इस बात को फिगर आउट कर लिया है कि किसके पक्ष में बोलना है और किसके विपक्ष में, किस ग्राहक को खुश रखना है और कौन सा ग्राहक अभी मेरे ऊपर फर्क नहीं डाल पाएगा। और दोस्तों, अब अगर बात आती है टीआरपी की, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो आप गूगल पे सर्च करके इस चीज़ को देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में टीआरपी में स्टार उत्सव जैसे जो कुछ चैनल्स हैं, इंटरटेनिंग चैनल, वो टॉप पे रहते हैं, और न्यूज़ चैनल्स भी उसी कैटेगरी में इसी तरीके के इम्प्रेशंस के साथ बने हुए हैं। यानी कि न्यूज़ चैनल्स को इंटरटेनिंग चैनल की तरफ कन्वर्ट होना उनका एक कंपल्सन, उनकी एक मजबूरी भी है। और
इसी बात के लिए न्यूज़ निष्पक्ष नहीं हो पाते हैं। अगर न्यूज़ में मसाला होता है तो हम और आप उस न्यूज़ को रुक के देखते हैं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़ जैसे न्यूज़ चैनल्स का व्यूअरशिप बहुत कम है, क्योंकि वो न्यूज़ को पढ़ते हैं, वो न्यूज़ पे अपना प्रोपेगेंडा और अपना ज्ञान नहीं थोपते हैं हम तक आप तक पहुंचाने के लिए, जिस कारण से उनका व्यूअरशिप कम है। दोस्तों, अगर न्यूज़ में मसाला ना हो, जैसे पीओके लेके रहेंगे, ठीक है, वो तो अपना है ही, उसको लेंगे ही, लेकिन न्यूज़ में आप देखिए कभी चल जाएगा आपका 20 कन्या, कभी इमरान का तख्ता पलट, अब क्या होगा, वर्ल्ड वार शुरू। इस तरीके के जो मुद्दे हैं, इससे मेरे और आप पे कितना फ़र्क पड़ेगा आप ये भी सोचिए। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इस तरह के न्यूज़ को हम लोग आप लोग रुक के देखते भी हैं, और न्यूज़ वही दिखाया जाएगा जो हम और आप देखेंगे। दोस्तों, स्थिति कुछ ऐसी है कि पहले बाहर में लोग सोशल मीडिया पे झूठ फैलाते थे और न्यूज़ चैनल्स, मेन मीडिया स्ट्रीम उसको आके एक्सप्लेन करके उसका सच बताती थी। पर आज सच ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ फैलाती है और सोशल मीडिया पर हम और आप उसका सच लोगों को बताते हैं। एक बहुत ही अच्छा लाइन है कि पहले अखबार छप कर बिकता था और आज अखबार बिकने के बाद छप रहा है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडियन मीडिया के ऊपर कोई भी मॉनिटरिंग नहीं है। ट्राई जरूर हर 3 महीने 4 महीने में ट्राई एक संस्था है जो कोशिश करती है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यूके में ऑफकॉम नाम की एक संस्था है जो अपने मीडिया के ऊपर कंट्रोल रखती है। यूएस में एफसीसी एक ऐसी संस्था है। लेकिन हमारे देश में मीडिया क्या दिखा रहा है, अगर आपको उसके खिलाफ कुछ शिकायत करनी हो तो आप उसी के साथ उसी के पास जाइएगा। इज दिस अ जोक? क्योंकि जो गलती कर रहा है अगर उसी से आप शिकायत करने जाइएगा तो वो गलती ठीक होने की कितनी संभावना है ये आपको भी पता हो। देश की आज़ादी के बाद ऐसा कोई भी पार्टी नहीं था जिसने ये चाहा कि मीडिया के ऊपर कोई मॉनिटरिंग हो, क्योंकि इनसे सभी पार्टियों को फायदा है। दोस्तों, आज देश में हर तरफ बेरोजगारी, इकोनॉमी, महंगाई, इस पे अगर आप किसी भी लोग से पूछिएगा तो सभी लोग बोलेंगे कि हाँ समस्या है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि इस चीज़ से आप और हम भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाते हैं? सबसे पहली बात, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट के बदल जाने से या नई सरकार के आ जाने से ये मुद्दा सही हो जाता है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मीडिया इन चीज़ों को कभी नहीं दिखाएगा और जिस चीज़ को आपको बार बार नहीं दिखाया जाता है उस चीज़ से आपका भावनात्मक लगाव नहीं होता है और आप उस चीज़ को लेके कभी वोट भी नहीं कीजिएगा। ये एक सबसे बड़ा मिथ है कि सरकारें बदलने से मुद्दा बदल जाता है, क्योंकि एक प्रूफ इसका है कि कोबरा नाम का एक, आप जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, कोबरा पोस्ट ने बहुत सारे स्टिंग किए हैं अपने मीडिया के, और जिसमें उसने ये प्रूफ किया है कि अगर पैसा दिया जाए तो मीडिया किसी भी मसालेदार चीज़ को दिखाने के लिए रेडी हो जाता है। और इस स्टिंग के बहुत सारे वीडियो अभी भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे मीडिया भी हैं जो अपने आप को हमेशा ये कहते हैं कि हम सबसे शुद्ध पत्रकार हैं, और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे एनडीटीवी की। लेकिन अगर आपको जानना है उसका भी सच तो आप 2010 के नीरा राडिया टेप कांड को जाके यूट्यूब पे सुनिए, आपको ये पता चल जाएगा कि चाहे वो कोई भी न्यूज़ चैनल हो, प्रो या एंटी, किसी भी पार्टी का, सभी अपने अपने एजेंडा को चलाते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले लाइन में ही कहा था कि अगर आपको किसी बिल की अच्छाई को जानना है तो आप जी न्यूज़ और रिपब्लिक भारत को देखिए, और अगर उसकी बुराइयों को जानना है, ये जानना है कि देश कैसे गर्त में जा रहा है, तो आप जाके एनडीटीवी को देखिए। और यही कारण है कि हमारे मीडिया हाउसेस का रैंक 180 देशों में 141 है। और दोस्तों, सबसे आखिरी में एक ऐसी बात कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है।
देखिए, ज़्यादा कुछ सॉल्यूशन तो मैं यार आप नहीं दे सकते इसका, पर हाँ, अगर आप न्यूज़ सुन रहे हैं तो न्यूज़ ऐसी जगह से लीजिए जो पेड बेस्ड नहीं हो, एड बेस्ड नहीं हो। और इसके लिए गूगल पे एक साइट है अल्टरनेट मीडिया सर्च, वहाँ जाके आप ऐसी न्यूज़ को पढ़ सकते हैं जिस पे कोई अपना प्रोपेगेंडा नहीं ठोक रहा है। किसी भी बात पर आंख बंद के विश्वास मत कीजिए, चाहे वो मेरा ही वीडियो क्यों ना हो। जो भी बातें बताई गई है आप उसको विद प्रूफ गूगल और यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का सबसे मेन मकसद ये था कि अब आप इस चीज़ को सोच सकते हैं और अपने विवेक से खुद ही सोचिए कि क्या हम और आप जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में जान रहे हैं, जिस मुद्दे के प्रभाव में आप ये किसी भी पार्टी को वोट कर रहे हैं या किसी दूसरी पार्टी को नहीं कर रहे हैं, क्या ये हमारा सोचा हुआ मुद्दा है? आपको जवाब आएगा नहीं। ये किसी दूसरे के द्वारा बताया गया वो इन्फॉर्मेशन है जो पेड है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।